प्रदेश के बैतूल में गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जे के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे गरीबों के साथ धोखाधड़ी जैसे मामले सामने आते हैं। ताजा मामला घोड़ाडोंगरी तहसील से सामने आया। यहाँ ग्राम सलैया बस स्टैंड पर एक गरीब ग्रामीण को पूर्व में बैतूल कलेक्टर रहे शशांक मिश्र द्वारा 30x20 की जमीन आवंटित कर पट्टा दिया गया था, जिस पर गरीब ग्रामीण, जो कि ब्राह्मण है और पूजन कथा जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम से मिलने वाली दक्षिणा से अपना जीवन यापन करता है, उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी पट्टे की जमीन पर मकान बनाया है और बाकी बची जमीन जिस पर शौचालय निर्माण करवाना है, उस जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उस पर तार फेंसिंग कर दी गई है, जिसकी शिकायत करते हुए ग्रामीण थक गया है। आए दिन दफ्तरों के चक्कर काटते हुए आज बैतूल जिला मुख्यालय आकर जनसुनवाई में अपनी समस्या कलेक्टर के समक्ष रखी और अपनी जमीन का कब्जा हटवाकर जमीन दिलाए जाने की मांग की। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को जिला कलेक्टर संज्ञान में लेकर दबंगों के कब्जे से पट्टे की जमीन मुक्त कराते हैं या इसी तरह गरीब ग्रामीणों का हक दबंग मारते रहेंगे। जी, मैं ग्राम सलैया का रहने वाला हूँ, थाना सारनी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से। क्या समस्या लेकर? सर, मेरी ये समस्या है कि मुझे आवासीय योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सलैया बस स्टैंड में गरीबी रेखा के अंतर्गत मकान निर्माण किया गया, जिसमें मेरी भूमि है 20x30 की। उस जमीन पे अवैध रूप से जगदीश यादव, अंकित यादव कब्जा कर ली है, खम्बा गड़ा दी हैं। पहले भी इन्होंने प्लाट को रोकने की कोशिश की। नायब तहसीलदार महोदय अजय शर्मा जी द्वारा मुझे प्लाट उपलब्ध किया गया, उसके बाद में एक्स्ट्रा लगा दिया गया। विश्वकर्मा मैडम तहसीलदार घोड़ाडोंगरी ने मुझे आश्वासन दिया, दादाजी जाइए, आदेश की उन्होंने, दीक्षित बाबूजी थे, आदेश मुझे मिला और मैंने मकान का काम पूर्ण कर लिया। फिर भी अवैध रूप से जगदीश यादव, अंकित यादव सरकारी जमीन बेच के अपना फायदा उठाना चाहते हैं, जो कि इनकी पीछे जमीन है। ये सरकारी जमीन 3 प्लाट है बस स्टैंड पे, आपके द्वारा जो खम्भे गड़ाए हैं, मुझे मेरी जमीन 30 बाई प्लाट का देने का आप लोग कलेक्टर साहब महोदय से मैं विनती चाहता हूं कि एक गरीब ब्राह्मण की सहायता करें, बस और कुछ नहीं। आपने और कहीं